बहुत मजबूती के साथ ये सरकार बनी है। झारखंडियों की सरकार न झुके थे न झुकेंगे कि इन्हें पता है कि अगले 2 दशकों तक यहाँ झारखंड में सत्ता में वापसी संभव नहीं। तो ये निराशा का जो भाव है, इसके बाहर निकलने के लिए इस तरह की दिग्भ्रमित खबरों को प्लांट किया जा रहा है। कुणाल जी, ये बताइए कि हेमंत सोरेन के दिल्ली जाते ही ये चर्चा का विषय बन जाता है कि हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ जा रहे हैं। ऐसा चर्चा क्यों शुरू हो जाता है? क्या वाकई हेमंत सोरेन जा रहे हैं बीजेपी के साथ? देखिए, सबसे पहले तो ये स्पष्ट रूप से मैंने कहा है कि इस तरह का जो शिगुफा है, हर बार कुछ नया शिगुफा, और विशेष तौर पर घाटशिला विधानसभा में जो करारी हार इन्हें मिली है, उसके बाद से पूरी पार्टी जो है ये सरेंडर मोड पे है। और लेकिन उसके बाद भी जब भी मुख्यमंत्री जी रांची जाते हैं, हो सकता है केंद्र के किसी मंत्री के साथ या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के साथ उनकी मुलाकात रही हो, जो कि दिल्ली जाते हैं। बहुत स्वाभाविक है। जब केंद्र की योजनाएं हैं, राज्य की योजनाएं हैं, उनमें समन्वय का अभाव हो रहा है या विकास के हेतु कोई डिस्कशन करना है, तो ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर बार जब भी वो रांची से बाहर निकले, इस तरह की बातें फैलाकर एक दिग्भ्रमित करने की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की जाती है, जिसका कोई आधार नहीं है। और बहुत मजबूती के साथ ये सरकार बनी है। झारखंडियों की सरकार न झुके थे न झुकेंगे। तो इस तरह की ये जो दिग्भ्रमित करने वाली बातें हैं, इसको सिरे से हम लोग नकारते हैं। कहा ऐसा जा रहा है कि दिल्ली में गुपचुप तरीके से मुलाकात हो रही है। अगर मुलाकात हो रही तो ऑफिशियली तस्वीर क्यों नहीं आ रही है? अगर केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात हो रही है, मैं भी वही कह रहा हूँ कि अगर किसी केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मुलाकात, अपने घर और ऑफिस को करें सुरक्षित। जायसवाल सीसीटीवी से लगवाएं हाईटेक कैमरा होगी तो वो सार्वजनिक मंच की बात है, सार्वजनिक तरीके से होगी। इस तरह गुपचुप मिलने की जरूरत हमें नहीं है। गुपचुप से जो मिलते हैं, ये उन्हें बताने की जरूरत है जो गुपचुप तरीके से मीटिंग करते हैं और जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये प्रश्न का जवाब उन्हें देना चाहिए। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। मजबूती के साथ सरकार बनी है, मजबूती के साथ अपना कार्यकाल भी पूरा करेगी और जो झारखंड की उम्मीदें हैं उन पर खरा भी उतरेगी। आप लोग जो है एक विधानसभा बिहार में चुनाव था, उस वक्त बोले थे कि बिहार चुनाव के बाद जो है गठबंधन की समीक्षा होगी, तो कहीं वो समीक्षा होने वाली है या ऐसा कुछ चर्चा है क्या उसका? समीक्षा होगी। समीक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक सकारात्मक प्रक्रिया है। लोकतंत्र में कोई भी व्यवस्था होती है, उसकी समय अंतराल पर उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि किसी चीज की सुधार की आवश्यकता है या कोई ऐसी चीज हो रही है जो गलत हो रही है, उसे नहीं होना चाहिए। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसको लेकर इतना हाई तौबा मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ चैनल्स बिना किसी सूचना को वेरीफाई किए और बस जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो आप स्पष्ट शब्दों में ये बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन कहीं नहीं जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन में रहकर ही 5 सालों तक सरकार चलाएंगे। मजबूती से बनी है सरकार, मजबूती से चल रही है, चलेगी, अपना कार्यकाल पूरा करेगी। हेमंत सोरेन दिल्ली से कब लौट रहे हैं कुणाल जी? वो तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन संभावित है कि कल तक वो वापस आ जाए। तो सभी अटकलों पे आप विराम लगा रहे हैं? अटकल थी ही नहीं, अटकलों को उत्पन्न किया गया है। तो उत्पन्न कौन कर रहा? वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि जो इतने निराश हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अपने राज्य के नेताओं से कि इन्हें पता है कि अगले 2 दशकों तक यहाँ झारखंड में सत्ता में वापसी संभव नहीं। तो ये निराशा का जो भाव है, इसके बाहर निकलने के लिए इस तरह की दिग्भ्रमित खबरों को प्लांट किया जा रहा है। जी, बहुत धन्यवाद कुणाल जी, हमसे बात करने। बहुत धन्यवाद आपका।